बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है ना? अच्छा, तो आज का लेक्चर बड़ा अहम है, ख़ास तौर पर क्लास 9th के लिए। आज हम जो यूनिट नंबर 5 है उसकी आधा मश्क रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इसके अंदर तमाम तरह के जो क्वेश्चन हैं सारे हल किए जाएंगे और हल करके पहला सवाल MCQ से मुतल्लिका है, वो भी हल करके आपको उसका जो दुरुस्त जवाब है बताया जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी हल करके बताई जाएगी और आखिर पर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छी तरह हल करके मैंने आज आपको बताने हैं। तो चलें फिर हम आज की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ चलते हैं और उसको शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, दिए हुए जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। टिक द करेक्ट आंसर्स गिवन बिलो। पहला है x² माइनस 5x प्लस 6 के अज्जाए ज़रबी हैं, यानी जो x² माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स हैं ना, हमने वो बताने हैं। तो पहले इसको हम हल करते हैं और उसके बाद फैक्टर बताते हैं। अच्छा, तो बेटा फिर गौर से देखें, x² माइनस 5x प्लस 6 इसके फैक्टर बनाए ना 3 टू द 6, x² माइनस के 3x माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, 3 टू द 6 3 2 6 प्लस 6। तो यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया। x माइनस 3 फिर कॉमन होगा तो हम लिखेंगे x माइनस 2 और इंटू x माइनस 3। हमारे फैक्टर क्या बने हैं? x माइनस 2 और x माइनस 3। तो वहाँ जाके ऑप्शन देखते हैं और x माइनस 2 और x माइनस 3 पे टिक लगाते हैं। अच्छा, तो अभी अभी हमने x² माइनस 5x प्लस 6 के जो फैक्टर बनाए हल किया है, तो हमारे क्या आए हैं? x माइनस 2 और x माइनस 3। तो हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी है ना, इसमें x माइनस 2 और x माइनस 3 लिखे हुए हैं। अब इसको हम सर्कल कर देते हैं, बाकी को फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे MCQ नंबर 2 है, 8x की 3 जमा 27y की 3 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब के अज्जाए ज़रबी, यानी फैक्टर्स कौन से हैं? तो सबसे पहले हम इसका क्यूब लेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो पहले इसको हल करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके फैक्टर कौन से आते हैं। जी, तो ये दूसरा MCQ था, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब के फैक्टर्स ढूंढने हैं। 8x की 3 जो है ना, ये 2x का क्यूब बन गया, प्लस 27y की 3 ये है 3y का क्यूब बन गया। इसको खोलें तो 2x प्लस 3y, फर्स्ट मेंबर 2x है इसका स्क्वायर, सेकंड मेंबर 3y है इसका स्क्वायर, दरमियान में साइन प्लस का है तो फार्मूले के मुताबिक हम माइनस का साइन लेंगे, माइनस लिया। फर्स्ट मेंबर 2x है और दूसरा मेंबर 3y है। इनको हल करें तो 2x प्लस 3y तो उसी तरह ही आ जाता है ना। तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस के 3 टू द 6xy आ गया प्लस 9y स्क्वायर। तो ये जो फैक्टर बने हैं 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, इसको हम चारों ऑप्शंस में देखते हैं। अच्छा, तो बच्चों फिर इसको 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब को हल करने पर हमारे पास आया है 2x प्लस 3y, दूसरा है 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए सी को हम सर्कल कर देते हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको फिर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है जी। MCQ नंबर 3 है जी, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के अज्जाए ज़रबी। सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो यहाँ हमने 3x की 2 माइनस x माइनस 2 के फैक्टर्स यानी इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फिर देखना है कि कौन से फैक्टर्स कौन से अज्जाए ज़रबी आते हैं। तो चलते हैं, इसको हल करते हैं और फैक्टर्स बनाते हैं। जी, तो तीसरा MCQ जिसको हल करके हमने फैक्टर्स बनाने हैं वो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। पहले तो इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? -6 आ गया। अच्छा, अब इसके फैक्टर बनते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 भी आता है ना। तो हमें -x चाहिए, इसलिए हमने 3 के साथ माइनस भी लगा लिया, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो हमें माइनस भी मिल जाता है। तो इस तरह 3x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस 2। ठीक है बेटा।
अब यहाँ से हम लेंगे कॉमन, तो 3x² माइनस 3x में से 3x कॉमन, इधर से बाकी x रह गया, ये माइनस उसी तरह यहाँ सारा मेंबर कॉमन आ गया तो 1 रह गया। आगे 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1। अब ये जो x माइनस 1 है दोनों में कॉमन है, x माइनस 1 फिर लिख लिया इंटू 3x प्लस 2। तो हमारे फैक्टर्स क्या आए हैं, अज्जाइज़र भी क्या आए हैं, x माइनस 1 3x प्लस 2, x माइनस 1 3x प्लस 2। तो अब देखते हैं जी ऑप्शंस में x माइनस 1 और 3x प्लस 2 है या नहीं है, अगर है तो कौन सा है। अच्छा जी, तो ये जो फिर ऑप्शन डी है ना, x माइनस 1 और 3x प्लस 2 ये है, तो हम डी को फिर हाईलाइट कर देते हैं जी। अगला MCQs है a की पावर 4 माइनस 4 b की पावर 4 के अज्जाए ज़रबी हैं। तो चलते हैं जी, इसको पहले हल करते हैं, a की 4 माइनस 4 b की 4, और देखते हैं इसके फैक्टर्स कौन से बनते हैं। अच्छा जी, तो नंबर 4 है a की पावर 4 माइनस 4 b की पावर 4। ये a की जो 4 है, a की 4 है, a की 2 का स्क्वायर माइनस 4 जो है 2 और b की 2 का स्क्वायर। तो फार्मूला एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस वाला, a की 2 प्लस 2b की 2 इंटू a की 2 माइनस 2b की 2, यानी एक दफ़ा प्लस वाला और एक दफ़ा माइनस वाला। देखते हैं जी उधर ऑप्शंस में कहाँ ये मौजूद है जी। तो MCQs नंबर 4 जो है a की 4 माइनस 4b की 4, जो इसके हमने फैक्टर बनाए हैं a की 2 माइनस 2b की 2 और a की 2 प्लस b की 2 है, ये ऑप्शन बी में मौजूद हैं, इसलिए बी को हम सर्कल कर देते हैं जी। तो इसके बाद जो MCQs नंबर 5 है वो है 9a की 2 माइनस 12ab को कामल मुरब्बा बनाने के लिए इसमें क्या जमा करेंगे। तो अब इसको हल करके देखते हैं कि क्या जमा करने से ये मुरब्बा मुकम्मल हो जाता है। तो MCQs नंबर 5 को भी हल करते हैं जी। तो नंबर 5 है 9a² माइनस 12ab, जो 9a की 2 है ना, ये 3a का स्क्वायर हो गया, और फार्मूले के मुताबिक माइनस का 2 गुना 2 टाइम्स इंटू फर्स्ट मेंबर क्या है, पहला मेंबर क्या है 3a है। तो अब दूसरा मेंबर कैसे निकालना है, दिया क्या हुआ है माइनस 12ab, ये देखें इधर हमने माइनस 12ab ऊपर लिखा, नीचे कितना आया था माइनस 2 और ज़रब 3 है माइनस 6a, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12, और माइनस से माइनस तो हमारे पास सेकंड मेंबर 2b आ गया है। तो सेकंड मेंबर ये 2b जब लिखेंगे ना और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12ab आ जाता। इसका मतलब है सेकंड मेंबर 2b है, तो 2b का स्क्वायर हमने ले लिया। अब इसको खोलते हैं, 3a का स्क्वायर 9a की 2 माइनस ये 12ab हो गया और जमा 4b की 2। तो ये 4b की 2 जो है प्लस करने से ये मुरब्बा जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ढूंढते हैं उधर 4b की 2 कौन सा ऑप्शन है जी। तो MCQs नंबर 5 9a² माइनस 12ab को कामल मुरब्बा बनाने के लिए क्या जमा करें। अभी हमने जो हल किया है तो 4b² आता है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 4b², इसलिए इसको हमने हाईलाइट कर दिया, इसको सर्कल कर दिया है। नंबर 6 है जी, m की किस कीमत के लिए x² जमा 4x जमा m मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी उसी पैटर्न पे है, बहुत आसान है, इसको भी हम हल करके इसका जो करेक्ट आंसर है वो निकालते हैं और फिर टिक करते हैं जी। तो फिर देखें x² प्लस 4x प्लस m हमने फाइंड करना है, ये x की 2 है, x का स्क्वायर हो गया, आगे जमा का 2 गुना पहला मेंबर x है, तो ये 2x बनता है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 4x हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से 4x हो जाता है। तो फिर सेकंड मेंबर क्या हुआ 2 हुआ, तो सेकंड मेंबर का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब इसको खोलते हैं, x² प्लस 2 टू द 4x और प्लस 4, तो फिर m की जगह क्या आएगा 4 आएगा, जो इस स्क्वायर को कंप्लीट कर देगा। तो चल के MCQs नंबर 6 में ढूंढते हैं कि 4 कहाँ मौजूद है जी। तो बेटा MCQs नंबर 6 को हल करने पर m की कीमत हमारे पास कितनी आई है, 4 आई है, 4 आई है, तो ऑप्शन सी में 4 मौजूद है
ऑप्शन सी को हम सर्कल कर देते हैं। लो जी, ये भी मुकम्मल हुआ। अब फिर चलते हैं हम MCQs नंबर 7 की तरफ। लिखा हुआ है 5x की 2 माइनस 17xy माइनस 12y की 2 के अज्जाए ज़रबी। इसके भी फैक्टर हमने ढूंढने हैं, तो इसको भी हल करते हैं उसी तरीके से बाय फैक्टराइजेशन और देखते हैं कि कौन सा जवाब दुरुस्त है। अच्छा जी, देखें फिर नंबर 7, 5x² माइनस 17xy माइनस 12y²। तो जब 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना बन जाता है -60। जब इसके फैक्टर बनाते हैं तो -20 ज़रब 3 हो गए, माइनस के 17xy आ जाएगा और जमा के 3xy आ जाएगा। हमने बना दिया 5x² माइनस के 20xy प्लस के 3xy माइनस 12y²। अब यहाँ से 5x कॉमन है, ले लिया, x माइनस 4y, और यहाँ से 3y कॉमन है, ये भी, तो x माइनस 4y। तो x माइनस 4y कॉमन है, लिख लिया, और इधर से रह गया 5x जमा 3y। तो x माइनस 4y और 5x जमा 3। तो देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा जी, जा फिर इसके फैक्टर बनाए हैं ना, 5x² माइनस 17xy माइनस 12। तो आपने देखा है बेटा, तो वो आए हैं x माइनस 4y और दूसरा फैक्टर है 5x प्लस 3y। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए हम सी को सर्कल कर देते हैं और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। अब आखिरी MCQs हमारे पास रह गया है जी, वो है 27x³ माइनस 1/x³। इसके भी फैक्टर्स बताने हैं, तो इसकी भी हम फार्मूले के मुताबिक फैक्टराइजेशन करते हैं। लो पुत्र, फिर ये आखिरी MCQs है, इसकी फैक्टराइजेशन देख लें, तजज़ी देख लें। 27x³ है तो ये 3x का क्यूब बन गया, -1/x का क्यूब। तो इसको ये पहले मेंबर तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 3x माइनस 1/x, फिर इनके स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। साइन माइनस है तो हम जमा लेंगे, पहला मेंबर ज़रब दूसरा मेंबर। जब इनको हल करें तो 3x माइनस 1/x, आगे 3x का जो स्क्वायर है वो 9x की 2, 1/x का स्क्वायर 1/x की 2, x से x कैंसिल हो गया ना, तो जमा का 3 रह गया। तो देखते हैं 3x माइनस 1/x और आगे 9x की 2 जमा 3 जमा 1/x की 2। कहाँ ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा है, फिर उसको हम सर्कल कर देते हैं जी। तो 27x³ माइनस 1/x³, अलग-अलग क्यूब बना के जब इसको खोला तो 3x माइनस 1/x, 9x की 2 जमा 3 जमा 1/x²। ऑप्शन जो ए है यही दुरुस्त है, इसमें ही इसका जवाब लिखा हुआ है, तो हम ऑप्शन ए को सर्कल कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारे सारे MCQs कंप्लीट हुए। अब हम खाली जगह है उसको भी हल इसी तरीके से करते हैं ताकि अच्छी तरह आपको ये सवाल आ जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भी इसी तरह फार्मूलों से हल करके हम लिखेंगे। अच्छा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 तकमीली सवालात, खाली जगह इस तरह पुर कीजिए कि बयान दुरुस्त हो। तो पहला है x² जमा 5x जमा 6। हम इसकी तजज़ी करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और जो दुरुस्त आएगा इस खाली जगह में फिर हम लिख देंगे। चलें जी, फिर इसको भी हल करते हैं। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, x² जमा 5x जमा 6। तो 5 के फैक्टर बनाए ना, 3 2 6, x² जमा 3x जमा 2x जमा 6। अब इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x प्लस 3। आगे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, है 2 2 3 6, 2 कॉमन लिया तो ये भी x प्लस 3 आ गया। तो इस तरह x जमा 2 इंटू x जमा 3 आ गया, x जमा 2 इंटू x जमा 3 जी। तो बेटा पहली खाली जगह में क्या आएगा, x जमा 2 इंटू x जमा 3। अब आगे है जी 4x² माइनस 16, इसको भी हमने अलग-अलग स्क्वायर बना के हल करना है, तो इसको भी हल करते हैं। अच्छा, तो देख लें जी नंबर 2, 4a² माइनस 16, 4 ये 2a का स्क्वायर बन गया और माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, 2a प्लस 4 इंटू 2a माइनस 4। तो 2
यहाँ से भी 2 कॉमन है और यहाँ से भी 2, हमने 2 कॉमन लिया तो a+2, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो a-2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 इंटू a+2 तो a-2, 4 इंटू a+2 तो a-2 जी। तो हल करने पर दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आता है, 4 इंटू a+2 इंटू a-2। लो जी, ये भी कर दिया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसको भी हल करके 4a² प्लस 4ab, तो स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए यहाँ क्या आएगा, इसको भी हल करते हैं, देखते हैं जी तीसरा मेंबर क्या आता है। अच्छा देखें फिर पार्ट नंबर 3, 4a² प्लस 4ab जमा तीसरा मेंबर बताना है। तो 4a की 2, 2a का स्क्वायर बन गया, जमा का 2 टाइम्स पहला मेंबर जो है 2a है लिख दिया, 2 2 4a आ गया, और किससे मल्टीप्लाई करें, 4ab, b से मल्टीप्लाई करें तो 4ab बन जाता है। तो दूसरा मेंबर क्या आया है, b आ गया है, तो b का स्क्वायर हमने ले लिया। अब इसको खोल देते हैं, 4a² जमा 4ab और जमा b की 2, तो सेकंड मेंबर क्या आया है, नीचे मैंने हाईलाइट कर रखा है b²। तो अब खाली जगह में क्या आएगा, b² आएगा नंबर 3 में जी। तो नंबर 3 में दूसरा जो मेंबर आता है जिसका स्क्वायर है वो है b का स्क्वायर, यहाँ हमने लिख दिया। आगे है x की 2 बटे y की 2 -2 जमा y की 2 बटे x की 2, इसको भी हल करते हैं और ये सिंपल सा है, ये बन जाता है जी हमारे पास x बटे y, हासिल ज़र्ब चूँकि माइनस है, -y बटे x, इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका स्क्वायर। लो जी, ये भी हल हुआ। आगे भी देख लें, अगली खाली जगह भी बहुत ही सिंपल है, बहुत सादा है। x प्लस वाई इंटू x² प्लस y² माइनस xy, साइन उल्ट है और हासिल ज़र्ब है तो ये अलहदा क्यूब बन गया। x की 3 अलहदा, दरमियान में जो साइन है वो y की 3, x का क्यूब और प्लस y का क्यूब। लो जी, अब अगला है उसकी तजज़ी करनी है, तो ये जो नंबर 6 है ना, इसको हल करके बताते हैं। अच्छा जी, नंबर 6 है बेटा, इस x की 4 -16, x की 4 जो x की 2 का स्क्वायर, माइनस जो 16 है 4 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, x की 2 प्लस 4 इंटू एक्स की 2 -4। अब x की 2 प्लस 4 तो हल नहीं होगा, x की 2 -4, इसके फिर अलहदा स्क्वायर बनते हैं। तो x की 2 प्लस 4 उसी तरह, ये x का अलहदा स्क्वायर और जो 4 है वो 2 का अलहदा स्क्वायर, ये फिर एक दफ़ा प्लस और माइनस हो जाएगा। तो x की 2 प्लस 4 उसी तरह, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब उधर खाली जगह में ये लिख देते हैं जी। तो नंबर 6 में आएगा x की 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स रह गई जी। कहता है कि अगर x माइनस 2 सी रकमी p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 2kx प्लस 8 का जुज़्वे ज़रबी हो तो k की कीमत, यानी k की कीमत खाली जगह में आएगी, वो हमने बतानी है। तो इसको भी हल करके बता देते हैं। लो बेटा देख लो, आखिरी खाली जगह है, तो x माइनस 2 फैक्टर है, तो x बराबर 2 हो गया, p ऑफ x x² प्लस 2kx प्लस 8 है। तो x की जगह 2 पुट करते हैं, p ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2k और x की जगह 2 जमा 8, उसी तरह इसको हल करें ना, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 4 k जमा 4, ये 0 हो गया क्योंकि उसने कहा था फैक्टर है जुज़्वे ज़रबिया, 0 लिख दिया। 4 और 8 कितना बन जाएगा 12, तो 4k जमा 12 इक्वल टू 0। यहाँ से जो 12 है दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया, 4k इक्वल है -12 के। जब ये कैंसिल करेंगे ना 4 को और 12 को, तो k बराबर -3 आ जाता है, और के आगे जो खाली जगह है वहाँ -3 लिख देते हैं। और इस तरह हमारी ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
लें देख लें फिर के की कीमत हमारे पास क्या आई है -3 आई है। ये हमने खाली जगह में पुट कर दी इस तरह। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला दूसरा क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये शार्ट क्वेश्चंस के तौर पे इम्तहानात में आ जाते हैं और फिर बच्चों को प्रॉब्लम बनता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको पेपर्स के अंदर बैठे हुए कोई प्रॉब्लम आए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वहाँ शार्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग भी हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन और फार्मूलों से मुतल्लिक़ हैं, उनको भी हल करते हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलें जी बेटा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे तरीके से हल करते हैं। बहुत सारे शार्ट क्वेश्चंस यहाँ पड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मंदरजा झैल जुमलों की तजज़ी कीजिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये आपको ना इतना ये राइटिंग कैसी लगती है, साफ़ सुथरा। मैंने मुख्तलिफ़ लोगों के लेक्चर्स देखे हैं। तो एक तो सबसे पहली बात कि राइटिंग ही स्टैंडर्ड की नहीं होती। विंगा चिब्बा लिखा होता है और बता देते हैं यूँ करें तू करें। तो पहले तो ये राइटिंग का एक बड़ा अहम फैक्टर है इसके अंदर। तो राइटिंग क्लास की होनी चाहिए। आप भी कोशिश किया करें कि आपकी राइटिंग भी प्यारी हो, लिखने की कोशिश किया करें। तो पहला जुज़ है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 16 माइनस 4y²। तो x का स्क्वायर हो गया, 16 4 का स्क्वायर हो गया, जमा का 2 टाइम्स पहला मेंबर x और दूसरा 4, 4 2 8x बन गया। ये तो स्क्वायर मुकम्मल होता है, यानी a² + 2ab + b² a + b। तो इधर x का स्क्वायर बना है और 4 का स्क्वायर बना, ये x + 4 का इकट्ठा स्क्वायर हो गया, लिख दिया हमने। और ये जो 4y² है ये -2y का स्क्वायर बन गया। इसके बाद अलहदा स्क्वायर है ना, तो ये फार्मूला है a² - b², एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो लिखेंगे x² जमा 4 जमा 2y, दूसरी बार x² जमा 4 माइनस 2y। तो इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो चलें पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा पार्ट नहायत आसान, 4x² - 16y²। पहले तो इनमें से ना 4 कॉमन है, 4 मुश्तरक ले लिया, अंदर x² - 4y²। और ये अलहदा स्क्वायर बनते हैं और दरमियान में माइनस भी पड़ा हुआ है। अच्छा तो बच्चों फिर करते हैं a² - b² वाले फार्मूले से। तो 4 उसी तरह ही आ गया बाहर, अंदर ये x का स्क्वायर बन गया ना। अच्छा ये माइनस आ गया, तो ये 4y की 2, ये 2y का स्क्वायर बन गया। अलहदा स्क्वायर बन गए। तो यही फार्मूला a² - b²। एक दफ़ा प्लस लिखेंगे दरमियान में और एक दफ़ा माइनस। तो 4 उसी तरह ही, x + 2y × x - 2y, इस तरह इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। तो अब फिर चलें आगे, हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ और देखते हैं वो क्या है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 9x² + 27x + 8। चूँकि x² का कोई कोफिशेंट है 9 है, 9 को पहले 8 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 72 के फैक्टर देख लें, मैंने सारे बना दिए हैं। तो हमें 27 चाहिए ना, तो ये देखें जी, मैंने उसको हाईलाइट कर छोड़ा है। 24 जमा 3 27 बनता है और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें 72 भी आ जाता है। तो हमने लिख दिया 9x² और 27 को तोड़ दिया ना, 24x + 3x + 8। 9x² जमा 24x, इसमें से 3x कॉमन है, ले लिया, क्योंकि 3x का टेबल यहाँ भी 3 3 9 और x है और इधर भी 8 3 24। तो 3x जब कॉमन लिया तो अंदर 3x जमा 8 3 24 रह गया। यहाँ से कोई चीज़ कॉमन ही नज़र आ रही और ये सारी रकम इस जैसी है। तो फिर एक कॉमन लेंगे, एक कॉमन ले लिया, आगे अंदर वही 3x + 8, क्योंकि एक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये किसी से ज़रब हो तकसीम करे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब फिर आगे 3x + 8 फिर कॉमन ले लिया, इधर से रह गया 3x लिख दिया बेटा और प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई। अब चलें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। अच्छा तो फिर चौथा पार्ट देख लें क्या है। 1 - 64 z⁴।
1 माइनस 64 जेड की पावर 3, तो 1 का क्यूब बनाएं स्केयर बनाएं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मकाब बनता है क्यूब लहदा लहदा, 1 का लहदा क्यूब और 64 64 4 ज़रब 4 ज़रब 4 4 जेड का लहदा क्यूब। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? लहदा लहदा क्यूब वाला और दरमियान में माइनस, ए की थ्री माइनस बी की थ्री। तो जिनका क्यूब बनाते हैं वो मेंबर्स उसी तरह, फिर उनके स्केयर साइन उल्ट लेके उनका हासिल ज़रब। तो 1 उसी तरह, माइनस का 4 जेड उसी तरह, 1 का स्केयर 4 जेड का स्केयर, दरमियान में माइनस है तो प्लस लिख दिया 1 ज़रब 4 जेड, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 जी। आगे इसको खोलते हैं, 1 उसी तरह, माइनस 4 जी उसी तरह, 1 का स्केयर 1 ही है, 1 4 जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 जेड आ गया, प्लस 4 16 जेड स्केयर। तो इस तरह पार्ट नंबर 4 भी हल हो गया। अब बढ़ें जी पार्ट नंबर 8 है। जगह इतनी है कि पार्ट नंबर 1 को पहले हम कर देते हैं और फिर जो है बाकी कर लेंगे। लें जी 8वां पार्ट है, 25 एम स्केयर एन स्केयर जमा 10 एम एन जमा 1। ये भी वो अलहदा वो स्केयर वाला फार्मूला, ए स्केयर जमा 2ab जमा बी स्केयर बराबर ए प्लस बी का स्केयर। तो 25 है, एम स्केयर है, एन स्केयर है, ये 5 एम एन का स्केयर बन गया। और 1 जो है 1 का स्केयर प्लस का 2 गुना, पहला मेंबर 5 एम एन और दूसरा 1। ये 25 एम की 2 एन की 2 आ गया, ये 2 5 10 एम एन आ गया और जमा 1 भी आ गया। तो फिर अलहदा अलहदा स्केयर बन गया, हासिल ज़रब भी मिल गया। तो पहला मेंबर जमा दूसरा मेंबर और सारे का इकट्ठा स्केयर, ये भी हुआ। अब बढ़ें जी अगले पार्ट की तरफ और उसको भी हल करें। लो जी 5वां पार्ट है, 8x की 3 माइनस 1 बटे 27y की 3 माइनस है, अलहदा अलहदा क्यूब बनते हैं, अलहदा अलहदा क्यूब वाला फार्मूला। तो जब अलहदा अलहदा क्यूब लेते हैं दरमियान में माइनस होता है, तो पहला मेंबर माइनस दूसरा मेंबर, फिर इन्हीं मेंबर्स के स्केयर, ए का स्केयर ए की 2 और बी का स्केयर बी की 2, दरमियान में साइन माइनस का है, उल्ट करके इनका हासिल ज़रब ए बी। तो इधर भी यही कुछ करेंगे। 8x की 3 है, 2x का क्यूब माइनस 1 बटे 3y का क्यूब हो गया। पहले मेंबर्स लिखें, 2x माइनस 1/3y, फिर इनके स्केयर लेते हैं, 2x का स्केयर 1/3y का स्केयर, दरमियान में मनफी है हमने प्लस लिखा, पहला मेंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा, यानी 2x मल्टीप्लाइड बाय 1/3y। अब इनको खोल देते हैं जी, 2x माइनस 1 बटे 3y, 2x का स्केयर है, ये 4x स्केयर हो गया, ऊपर 2x आ गया और नीचे 3y, 2x/3y प्लस 1/9y स्केयर। तो ये एक तरह से अलहदा अलहदा क्यूब ही खोलना था जिसमें माइनस होता है। अब बढ़ें फिर पार्ट नंबर 6 की तरफ और उसको भी हल करें। अच्छा तो बेटा फिर आपको पार्ट नंबर 6 स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 2y की 2 जमा 5y माइनस 3, 2 कोफिशेंट है वाई स्केयर का, 2 को पहले माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 हो गया। इसके फैक्टर बनाने हैं, 2 3 6 बनता है और 1 ज़रब 6 बनता है, 1 ज़रब 6 वाला फैक्टर आएगा और यहाँ इसके साथ माइनस लगेगा क्योंकि हमें 5y भी चाहिए। तो 2y स्केयर जमा 6y माइनस y माइनस 3, 2y स्केयर प्लस 6y में से 2y कॉमन लिया, y रह गया प्लस 2 3 दा 6 3 आ गया, यहाँ से कुछ नहीं तो -1 कॉमन ले लिया, y प्लस 3। अब y प्लस 3 फिर कॉमन लिया, इधर से 2y माइनस 1, इस तरह इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। चलें जी पार्ट नंबर 7 है, अब उसको करते हैं जी। पार्ट नंबर 7 क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब इसको भी हल करते हैं जी। तो बेटा यहाँ x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर है, इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों में है कॉमन, तो x प्लस 1 आ गया। यहाँ -4 कॉमन है, ले लिया तो x प्लस 1 है। अंदर वाले मेंबर सेम आने चाहिए, आ गए। अब x प्लस 1 को फिर कॉमन लिया, इधर से x स्क्वायर रह गया, इधर से -4 रह गया। ये लहदा लहदा स्क्वायर बनते हैं और दरमियान में माइनस भी है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ए लहदा लहदा स्क्वायर बनेंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख देंगे। तो x प्लस 1 उसी तरह, ये x का स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर,
अब x जमा 1 तो उसी तरह आएगा, और ये एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इस तरह इसकी भी फैक्टराइजेशन हुई। चलें जी बच्चों, फिर बेटा आज इस यूनिट का, इस एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट उसको करें मुकम्मल और फिर क्लोज करें। लें जी, लिखा हुआ है 1 माइनस 12 पी क्यू जमा 36 पी स्क्र क्यू स्क्र। तो बच्चों ये सवाल हल करते हैं, लेकिन देख लें मैं आपके लिए कितना प्यारा प्यारा लेक्चर लिख के लाता हूँ और फिर आपको हल भी करवाता हूँ। तो अब आपकी भी ड्यूटी है ना कि आपके जितने भी जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, साथी हैं और फ्रेंड्स हैं, उनमें मेरा लिंक शेयर करें और उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कहें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ें और मैं अपना टारगेट हासिल कर लूँ और आप इम्तहानों में अपना टारगेट हासिल कर लें। चलें जी, फिर 1 माइनस 12 पी क्यू जमा 36 पी स्क्र क्यू स्क्र, एक का स्क्र बनेगा, और ये जो 36 पी क्यू है ये 6 पी क्यू का स्क्र बन गया। माइनस का 2 टाइम्स ना, 2 गुना, पहला मेंबर 1 ज़रब दूसरा मेंबर क्या है 6 पी क्यू, इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 12 पी क्यू बनना चाहिए। तो क्या ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र वाला फार्मूला, a माइनस बी का मुकम्मल मुरब्बा। तो इधर पहला मेंबर 1 है जिसका स्क्र बना, दूसरा मेंबर 6 पी क्यू है जिसका स्क्र बना, माइनस 2 टाइम्स पहला मेंबर और दूसरा मेंबर यानी 2ab वाला। तो पहला मेंबर जिसका स्क्र बना है वो लिखा, दूसरा मेंबर जिसका स्क्र बना है वो लिखा, दरमियान में साइन डाला हासिल ज़रब वाला और इकट्ठा स्क्र लिख दिया। बच्चों आइंदा फिर एक नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।